दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं इस विशिष्ट शिक्षा से विशेष शिक्षा से इंक्लूसिव एजुकेशन से अर्थात समावेशी शिक्षा से कुछ चुने हुए 25 प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। ए है जन्मोपरांती क्षति, बी है आनुवंशिक, सी है फैट, डी है जन्म पूर्ति क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 52, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन है। यह कथन किसका है, इसके बारे में देखते हैं। ए बी सी डी में से कौन करेक्ट है। तो ए है कुप्पुस्वामी, बी है फ्रेंडसन, कुप्पुस्वामी, फ्रेंडसन, स्किनर और ड्राइवर। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रेंडसन। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को के अनुरूप बदलना चाहिए। ए बी सी डी में दोस्तों करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। स्वास्थ्य व्यवस्था और बच्चे, बच्चे और व्यवस्था, परिवेश और परिवार, बच्चे और परिवेश। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था बदलना है बच्चों के अनुरूप, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में भाषा अविध है। ए है शार्च, बी है क्लार्क, सी है चोमस्की, डी है कोलिसमार्क। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, चोलस्की जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है। किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात की गई है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, बी है विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016, सी है भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 और डी है विकलांगजन अधिनियम 1995। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो 55 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। एडीएचडी का पूरा रूप क्या है। अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ए हो गया। बी हो गया ऑटिज्म डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, सी है ऑटिज्म डिफीड हैंडीकैप्स डिसऑर्डर, डी है एटोमोटर ड्राइविंग हियरिंग डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है ए बी सी डी में। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्लूलर ने, बी है सैमुअल ए किर्क ने, सी है माइकल डेल ने, डी है एनी शार्प ने। तो 57 का करेक्ट आंसर बी है सैमुअल ए किर्क ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होकर आना पड़ता है उसे कहते हैं विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सी है एकीकृत शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थान के अनुसार तैयार होना पड़ता है, तो उसके लिए 58 का सी हो जाएगा। जब विद्यार्थी को उसके अनुसार तैयार होना पड़ता है तो उसे कहते हैं हम एकीकृत शिक्षा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ISLRTC की स्थापना कब हुई थी? ए है 16 सितंबर 2015 को, बी है 28 सितंबर 2016 को, सी है 28 सितंबर 2015 को, डी है 29 सितंबर 2015 को। तो 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 28 सितंबर 2015 को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वाधीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? ए है 1966 में, बी है 1699 में, सी है 1705 में, डी है 1807 ईस्वी में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की है? तो ए है समृद्ध कल्पनाशील, बी है सीखने की गति धीमी होना, सी है व्यवहार संबंधी समस्याओं का अभिव्यक्ति, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है ABCD का 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा समृद्ध कल्पना शक्ति। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 62 नंबर पे। निम्न में से अधिगम के लिए सार्वभौमिक ढांचा के सिद्धांत हैं। ए है जुड़ाव, बी है प्रतिनिधित्व प्रस्तुतिकरण, सी है क्रिया अभिव्यक्ति, और डी है उपर्युक्त सभी। तो 62 का दोस्तों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जुड़ाव भी होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण और प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, क्रिया और अभिव्यक्ति भी होना सही है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आईपी इज यूजफुल यानी आईपी का उपयोग है कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए,
कक्षा में सृजनात्मक बच्चों के लिए, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका 63 का ए ऑप्शन सही है। आईपी का प्रयोग कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए किया जाता है। अधिकतर जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनमें इनकी संख्या इनको किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गति को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति, दृष्टिबाधित, अंधापन, इनमें से कोई नहीं। 64 का सी आंसर करेक्ट है, अंधापन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ए है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बी है लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी डिवाइस, सी है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, डी है लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट आपका सही आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जहां केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे कहते हैं? ए है समावेशी स्कूल, बी है विशेष विद्यालय, सी है इंटीग्रेटेड स्कूल, डी है बाल गृह। दोस्तों जहां पर केवल दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम विशेष विद्यालय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा मत मार दीजिएगा क्योंकि वहां दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। फुल फॉर्म इज आरआरटीसी। आरआरटीसी का पूर्ण रूप है? ए है रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, बी है रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सी है रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, डी है रिहैबिलिटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। अब इसमें से आपको दोस्तों 67 का करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पे विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को कितने वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी? ए है 16 वर्ष, बी है 14 वर्ष और सी है 15 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें विकलांग अधिनियम 1995 के अनुसार कह रहा है, तो 1995 के अनुसार का मतलब यह हो जाएगा कि इसमें विकलांग अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं की जा सकती है। एमएचआरडी में के माध्यम से की गई थी, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन के माध्यम से की गई थी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फुल फॉर्म NSO इज NSSO का पूर्ण रूप है। दोस्तों इसमें देखते हैं, ये नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बी ए नेशनल सिंपल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सी ए नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, डी ए नेशनल सस्टेनेबिलिटी सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेवेंटी नंबर पे, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें सामान्य बालकों की शिक्षा प्रक्रिया या शैक्षिक अवसरों में दूर रखना क्या कहलाता है? यह समावेशन, दूर रखने पर समावेशन होगा नहीं, तो इसलिए यह आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। और एकीकरण भी नहीं हो रहा, दूर रखा जा रहा है। सी है अपवर्जन और डी है विविधता। विविधता भी नहीं कहा जा सकता। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्जन, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेवेंटी वन पे, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमता का परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रतिबद्ध होता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण आ गया तो यह निगेटिव आंसर हो गया, गलत हो जाएगा। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों, योग्य और अयोग्य से यहाँ पर मतलब नहीं होता है समावेशी शिक्षा में। अब नेक्स्ट पर आते हैं। विद्यार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनको सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, यह भी गलत है, आपका नेगेटिव आंसर। तो आपको पॉजिटिव आंसर एक ही बचा, जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष की मान्यता प्रदान की जाती है? ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो दोस्तों RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम 5 वर्षों के लिए मान्यता दी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 73 पे। UEE का पूर्ण रूप है, ए है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, बी का है यूनिवर्सल एक्सीलेंटेड एजुकेशन, सी है यूनिफाइंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस, डी है यूनियन एक्सपोज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों 73 का आपका करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो उसका करेक्ट आंसर ये है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए है आपका
सिकंदराबाद, बी दे रहा है कटक, सी दे रहा है कोलकाता और डी दे रहा है चेन्नई मद्रास। दोस्तों ABCD में आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 74 का है आपका करेक्ट आंसर बी है कटक। और दोस्तों यह कटक राज्य उड़ीसा है, यानी कटक जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। और इस संस्थान की स्थापना अगर पूछ देता है स्वामीनाथन विवेका राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो यह आंसर आपका 1975 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, साथ में हो सकता है यह भी पूछ सकता है। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अविभेदीकरण की विशेषता है। ए है समान अवसर प्रदान करना, बी है सामाजिक भेदभाव करना, सी है जाति धर्म और रंग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना और डी है केवल विकलांग बच्चों की शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सामान्य अवसर प्रदान करना। इससे बढ़िया कोई आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों मेरी वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए शेयर करें ताकि कोई इस वीडियो का और लाभ ले सके और मेरा मनोबल बढ़ सके, जिसके कारण मैं और इंक्लूजिंग एजुकेशन से वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ। अब इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।